हाँ तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड में या भारत के किसी भी स्टेट बोर्ड में 9th 10th 11th 12th और बीए बीएससी या बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे एमएससी कर रहे हैं या चाहे एमकॉम कर रहे हैं, या आप पार्ट 1 में हो या पार्ट 2 में हो, आप लोगों को एक स्कॉलरशिप मिलने वाली है। जिस स्कॉलरशिप का नाम है SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025, जिसमें आप सभी को बहुत ही अच्छे तरह का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो चलिए बताते हैं कि अगर आप 9th में तो कितना आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, या आप 10th में तो कितना मिलेगा, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा। इन सारी चीज़ों की जानकारी देंगे और अप्लाई कैसे करना है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि आप 9th से लेकर अगर 12th क्लास में है तो आपको कितना रुपए मिल सकता है। तो अगर आप स्कूलिंग में है 9th 10th 11th 12th कर रहे हैं तो आपको लगभग 15,000 रुपये यहाँ मिल सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 75,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। अगर वही बात करें कि आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको कितने रुपए का मिल सकता है, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए यहाँ मिल सकता है। अगर बात करें अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना मिल सकता है। तो अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगभग यहाँ आपको 4.5 लाख लगभग 5 लाख के बराबर आपको यहाँ रुपया जो है स्कॉलरशिप के रूप में आपको मिलेगा। अगर वहीं बात करते हैं अगर आप IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो आपको कितने रुपए मिल सकता है। तो अगर आप IIT की तैयारी करते हैं तो आपको 2 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर बात करें वही कि अगर आप IIM कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, तो अगर आप IIM कर रहे हैं तो आपको 5 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें कि अगर आप ओवरसीज हैं तो आपको कितना, मतलब अगर आप विदेश में जाकर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कितना रुपए मिल सकता है, तो आपको लगभग यहाँ 20 लाख तक रुपए मिल सकता है। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं अभी 9th 10th 11th 12th के बारे में बता रहा हूँ। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ लिख रहा है कि ओपन फॉर इंडियन नेशनल्स, मतलब यहाँ ओपन जो है, जो यहाँ यदि स्कॉलरशिप है छात्रवृत्ति यहाँ केवल भारतीय के लिए है, न कि अगर इसमें कोई दूसरा देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसे देश के स्टूडेंट इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया के बारे में बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वह है लिख रहा है कि एप्लीकेशंस मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 9 to 12 इन द करेंट एकेडमिक ईयर। अभी आपको भारत के किसी भी राज्य में क्लास 9th 10th 11th 12th में पढ़ाई करनी ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई छोड़ दिए तो आपको यहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। यहाँ एकेडमिक ईयर की करेंट एकेडमिक ईयर में आपका नाम होना चाहिए। अब तीसरा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो लिख रहा है कि एप्लीकेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड 25% मार्क्स और एबव इन देयर प्रीवियस एकेडमिक ईयर। मतलब आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं तो आप 10th करके जब 11th में गए होगे, ऐसे तो नहीं चले गए हो, तो 10th में आपका 75% से ज़्यादा मार्क्स होना लगभग ज़रूरी है, तभी जाकर आपको यहाँ स्कॉलरशिप मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। अगर वहीं बात करें 4 नंबर,
तो द ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी अप टू INR 3 लाख। मतलब आपकी जो फैमिली का अपने माता पिता का आपके जो इनकम है वह 3 लाख से कम होना चाहिए, 3 लाख से ज़्यादा नहीं, अगर आप 9 से लेकर 12th में पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप यहाँ 6 लाख से नीचे आपका होना चाहिए। एनुअल इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 6 लाख के बराबर कर सकते हैं। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके लिए भी 6 लाख का से ज़्यादा आपका फैमिली इनकम नहीं होना चाहिए, 6 लाख भी होना चाहिए, या उससे कम ही होगा तो वो अच्छा रहेगा। तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं अपना इनकम सर्टिफिकेट। अलग अलग यहाँ पर मेडिकल, IIT, IIM और ओवरसीज यानी जो विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब बात करते हैं इसके लिए क्या क्या जो अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक अप्लाई लिंक पर करना होगा, फिर आपको लॉगिन टू स्टार्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन फॉर्म को जो प्रक्रिया है उसे फॉलो करना होगा, और उसके बाद अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करना होगा भरना। और उसके बाद आपको अपना जो 5वां नंबर में अपना जो एप्लीकेशन है उसे फिल करना है। उसमें जो भी मतलब नेम, डेट ऑफ बर्थ या जो भी एप्लीकेशन का जो फॉर्म दे रहा है भरने के लिए वो भरना होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे आपका 10th का मार्कशीट या 12th का या ग्रेजुएशन का या आधार कार्ड हो सकता है या फ़ोटो हो सकता है। इस चीज़ें आपको अपलोड करना होगा एक फ़ोटो के रूप में, और आप वो को एक PDF बनाकर और उसके बाद एक्सपेक्ट करेगा, स्वीकार करेगा अपने टर्म और प्रीव्यू के आधार पर। तब 8वां में जाकर आप अपने जो एप्लीकेशन उसको सबमिट कीजिए अपने एप्लीकेशन को, बस हो जाएगा। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ रिक्वायर्ड है ये इसके बारे में है। तो आपको पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड्स मतलब आपके संस्थान में आपका होना ज़रूरी है। नाम ऐसा नहीं कि नाम नहीं है तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगा। आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब इन दोनों में कोई भी होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कि आपका जो फाइनेंशियल इनकम है वह कितना है, आपका जो स्ट्रगल है उसके बारे में जान सके। उसके बाद एडमिशन प्रूफ कि आपने जिस 9th और 10th और 11th 12th का में एडमिशन कराया उसके लिए आपको एडमिशन प्रूफ डॉक्यूमेंट देना होगा। उसके बाद पर्सनल डॉक्यूमेंट अपना जो आधार कार्ड हो गया या मार्कशीट हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फ़ोटो हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, जहाँ अपना आपके घर का हो सकता है या आपका इनकम सर्टिफिकेट या आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो बहुत तरह के है सर्टिफिकेट। इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में पूछे तो यह शुरू एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है वह हो रहा है 19 सितंबर से लेकर यहाँ 15 नवंबर तक। 19 नवंबर 2025 से लेकर 15 नवंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।